अमेरिका और ईरान के बीच बेहद घमासान जंग है। जंग सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल भर की नहीं होती है, बल्कि युद्ध के शतरंज पर सही मोहरे सजाने की भी होती है। मुश्तबा धीरे धीरे अपनी टीम में कट्टर कमांडरों को भर्ती कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है मोहसिन रिजाई। कौन है रिजाई और क्या हो सकता है मुश्तबा का रिजाई को लेकर प्लान, आइए जानते हैं आज के न्यूज मेकर में। ईरान और अमेरिका में बड़े बदलाव आ रहे हैं। जो ईरान कभी अली खामनेई का होता था, अब वो मुश्तबा खामनेई का ईरान बनता जा रहा है। बदलाव तो ट्रंप के अमेरिका में भी हो रहे हैं, लेकिन वो बदलाव ट्रंप के लिए ठीक नहीं है। जहां ट्रंप की शोहरत लगातार कम हो रही है, उनके साथ ही लगातार टकरा रहे हैं मुश्तबा एक एक करके अपने खास लोगों को सामने रख रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम है मोहसिन रिजाई। IRGC जो कि इनके फादर का क्रिएशन है, उन्होंने उस ग्रुप ने उनको सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से वो ये मुश्तबा खामनेई ये सुप्रीम लीडर बन पाए। इस वक्त एक ये पार्टनरशिप मेरे विचार से चल रही है। आगे हो सकता है इनमें आपस में कोशिश करी जाए इनमें कि कौन जो है लीडरशिप ज़्यादा रखेगा, किसका ज़्यादा होगा। ईरान बिल्कुल तैयारी है, क्योंकि जब तक याद है ना, जब तक इराक ईरान वॉर है तो उनके 8 साल का ये जंग शुरू हुआ था। अमेरिका में स्टार्ट भी किया था, तो इसलिए उन्होंने पूरी इंडिपेंडेंट भी किया था, तैयारी भी कर रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल मानते तोड़ने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल तैयारी है। सारी दुनिया मालूम है, अमेरिकन खुद कह रहे हैं ये हमारा अमेरिकन वॉर नहीं है, ये तो इस जंग में सिर्फ इजराइल के लिए। अभी उनका पॉपुलैरिटी बहुत कम चल रहा है, अमेरिकन के लिए बहुत कम चल रहा था। आप समझ लीजिए सबसे नंबर 1 प्रेसिडेंट में अमेरिकन में अभी जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत गिरती जाती। मागा सपोर्टर्स को ये बात पसंद नहीं है कि अमेरिका किसी लड़ाई में इन्वॉल्व हो, और अननेसेसरी उनको इकोनॉमिक जो हार्डशिप झेलनी पड़ रही है ईरान वार की वजह से, वो उनको पसंद नहीं है। तो मागा सपोर्ट बेस नाराज है उनसे, लेकिन अभी तक उन्होंने पूरी तरह से उनको छोड़ा नहीं। तो सवाल उठता है, रिजाई कौन है? अमेरिका और ईरान के बीच जब से जंग हुई, तब से ईरान के कई कमांडर मारे गए, और उनके बदले में जो कमांडर आ रहे हैं वो हार्ड लाइनर माने जाते हैं। सिविलियन सरकार जहां मॉडरेट बनी हुई है, IRGC और ज़्यादा कट्टर दिख रही है। दूसरी तरफ ट्रंप कमज़ोर से कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। तो कत्तर वाले के लीडर कह रहे अमेरिका में कोई भरोसा है नहीं, इसलिए भरोसा भी नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन और द इजरायली। तो इसलिए तो हार्डकोर होना चाहिए, क्योंकि सरकारी में मतलब अगर लोग में खुद कह रहे हमको इंतकाम करना चाहिए, अमेरिका में क्यों मारा, तो इसका मकसद ये है कत्तर वाले के लीडर में रहना चाहिए। मुस्तफा खामनेई जो उनके बेटे हैं, बदलाव किए हैं अपनी अधिकारियों में, खासकर डिफेंस की तरफ, वो सारे उन्होंने हार्डलाइनर लाए हैं। IRGC इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता है लड़ाई को, क्योंकि उनको फ़ायदा है हार्डलाइनर्स को इसमें, लेकिन सुसाइडल नहीं है ये लोग भी। ये जो है बातचीत भी करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे बातचीत करना चाहते हैं। अली खामेनी के देख लो निकल गया था, लेकिन उनके बच्चा भी आया था। अभी मुश्तबा का आ गया था, उनकी पूरी देश में तैयारी है, और सारी दुनिया का मालूम हो गया ईरान वाले का नेशनल लीडर है, तो नेशनल लीडरशिप मांग रहे। उनका बच्चा भी आ गया था, और हार्ड कोर वाले के लोग है जो आया था, दे विल मेक श्योर दैट ईरान विल स्टैंड अप अगेन। उन्होंने जिस तरह की इन्होंने नई ये लीडरशिप लाई है, उसके हिसाब से लग रहा है कि वो हार्डलाइनर और लंबे समय में लड़ाई जारी रखने की कोशिश करी जाएगी इनकी तरफ से। ईरान की अंदरूनी बगावत पर ताला लग गया है। अमेरिका के हमले ने वो कर दिया जो IRGC लंबे वक्त से करना चाहता था, यानी किसी भी बगावत विरोध के लिए दरवाज़ा बंद। अमेरिका जहां कमज़ोर हुआ है, वहीं एशिया के इस हिस्से में शक्ति संतुलन बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कई इलाकों से अमेरिका के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा।